मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम कलाम की रोशनी में देखेंगे कि क्या मसीही के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। हर वो शख्स जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है और मसीह यस्सु पर ईमान लाता है, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ऐसे हर शख्स को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। आइए हम मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें और देखें कि क्या बपतिस्मा लेना हम मसीहों के लिए ज़रूरी है कि नहीं। मसीह यस्सु ने अपनी खिदमत का आगाज़ ही बपतिस्मे से किया। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यस्सु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हालांकि मसीह यस्सु को बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग जिनको बपतिस्मे की ज़रूरत है, फिर भी बहुत सारे लोग बपतिस्मा नहीं लेते। मसीह यस्सु ने जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी पे अपनी खिदमत का आगाज़ किया, खिदमत उन्होंने शुरू की, बहुत से शागिर्द उन्होंने बनाए, उस वक्त भी मसीह यस्सु बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद यस्सु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। ये बपतिस्मा इतना ज़रूरी है कि मसीह यस्सु ने ना सिर्फ खुद बपतिस्मा लेकर इसका अमली नमूना पेश किया, बल्कि अपनी ज़मीनी खिदमत में मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों के साथ जब वो थे तो वो उस वक्त भी बपतिस्मा देते थे, और जब वो आसमान पर गए जाने से पहले उन्होंने अपने शागिर्दों को फिर यही हुक्म दिया कि तुम बपतिस्मा दो। मत्ती की इंजील 28 बाब उसकी 18वीं और 19वीं इन आयात में लिखा है, यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। मसीह यस्सु ने खुद भी बपतिस्मा लिया। अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ ये रस्म को जारी रखा, और जब वो आसमान पर जाने वाले थे उन्होंने बपतिस्मे का फिर हुक्म दिया, और उसके शागिर्दों ने जब मसीह यस्सु आसमान पर चले गए इस रस्म को जारी रखा। आपको याद हो कि अमाल की किताब 2 बाब में पतरस रसूल ने ईद पेंतिकोस्त पर एक सरमन, एक वाज दिया था, जिसकी वजह से 3000 लोगों के दिलों पर चोट लगती है और वो आकर पतरस से कहते हैं कि हम क्या करें। अब सुनिए कि पतरस उनको क्या करने के लिए कहता है। अमाल 2 बाब उसकी 38वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये रस्म मसीह यस्सु ने इस रस्म को खुद भी अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया। ज़मीनी खिदमत में वो खुद भी ये रस्म करते रहे। आसमान पर जाने से पहले उन्होंने इस बात का हुक्म दिया कि बपतिस्मा दो, और उसके शागिर्दों ने इस रस्म को जारी रखा। इसलिए हर एक मसीही जो मसीह यस्सु पर ईमान लाता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो बपतिस्मा ले। बपतिस्मा जिस यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है उसका मतलब है डुबोना। आज कई कलीसियाओं में इस रस्म को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक बाउल में या एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया जाता है और फिर उस शख्स पे जिसको बपतिस्मा देना मकसूद होता है उस पर छिड़काव किया जाता है। ये छिड़काव का बपतिस्मा ये बाइबल के मुताबिक गलत है। पूरी बाइबल में आपको कहीं पर भी ये मिसाल नहीं मिलेगी जहाँ पर मसीह यस्सु ने या उसके शागिर्दों ने या मसीह यस्सु ने हुक्म दिया हो कि छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाए। बपतिस्मा जहाँ भी दिया जाता है वहाँ पर जिस शख्स को बपतिस्मा देना मकसूद हो उसको पूरा पानी में डुबोया जाता है, क्योंकि बपतिस्मे का मतलब ही डुबोना है। फिर तीसरी बात, कुछ लोग ये मिसाल पेश करते हैं कि वो डाकू जो सलीब पर था उसने कौन सा बपतिस्मा लिया था। बिल्कुल उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन उसके ऊपर 2 कंडीशंस आयद होती थी। अगर वो कंडीशंस आप पर भी लागू होती हैं तो बेशक फिर आप भी बपतिस्मा ना लें। पहली बात तो ये कि वो डाकू सलीब के ऊपर था और मसीह ने उस डाकू को जो सलीब पर था उसको कहा था कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर आप भी सलीब पर हैं, आपके लिए बपतिस्मा लेना नामुमकिन है, तो बेशक आप भी ना लें। ये पहली कंडीशन है।
दूसरी कंडीशन, अगर उस डाकू की तरह मसीह ने आपसे भी कहा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, मसीह ने आपको फिरदौस की खुशखबरी सुना दी है बपतिस्मे के बगैर, तो फिर आप भी ना बपतिस्मा लें। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हमने कलाम मुकद्दस में से ये सीखा है कि बपतिस्मा हर एक मसीही पर फर्ज है, क्योंकि मसीह यीशु ने खुद भी बपतिस्मा दिया, आसमान पर जाने से पहले इसका हुक्म भी दिया, और हर एक मसीही को बपतिस्मा लेकर मसीह के इस हुक्म को पूरा करना चाहिए। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। थैंक यू।